नमस्कार दोस्तों, एसके सुपर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस स्टडी में दूसरे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रबंध के सिद्धांत। उसमें अपन प्रश्न लेते हैं, प्रबंध के सिद्धांत से क्या आशय है। जो प्रबंध का सिद्धांत जो अपना चैप्टर है, उससे क्या आशय है। तो उत्तर बनता है इसका, प्रबंध के क्षेत्र में प्रभावी प्रबंध तथा इसकी सफलता हेतु कुछ मान्यताओं के आधार पर किए जाते हैं, जिन्हें प्रबंध की मार्गदर्शक कहते हैं। प्रबंध हेतु बनाए गए ये मार्गदर्शक ही प्रबंध के सिद्धांत हैं। यानी कि प्रबंध का जो क्षेत्र होता है उसको प्रभावी प्रबंध यानी कि असरदार बनाने के लिए तथा इसकी सफलता हेतु, अब इसको सफल बनाने के लिए कुछ मान्यता होती है, उसके आधार पर कार्य किया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, मार्गदर्शक। और मार्गदर्शक को ही प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है अपना, फेयोल के पहल शक्ति के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। अब फेयोल उसके पहल शक्ति का जो सिद्धांत है उसको बताना है। तो इसका उत्तर बनता है, पहल शक्ति का सिद्धांत, पहल करने का आशय प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी को सतत नई नई योजना व कार्य के लिए लगातार प्रयास करना है। यानी कि पहल करने का आशय, अपन देखते हैं कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए अपन पहल करते हैं कि ये कार्य अपन से किस प्रकार करना है, कैसे करना है, उसकी रूपरेखा अपन बनाते हैं। तो वहीं पर यहाँ पर लिया गया है, प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारियों को सतत नई नई योजना व कार्य करने के लिए लगातार प्रयास करना है। अतः प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों को निरंतर नई योजना व कार्य अपनाने का प्रयास करने हेतु आवश्यक अधिकार दिया जाना चाहिए। यानी क्या होता है, प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर सबसे छोटे से सबसे ऊंचे स्तर तक जो भी अधिकारी होते हैं उनको निरंतर नई योजना बनाना व कार्य अपनाने का प्रयास करने हेतु नई योजना बनाई और उसको कैसे करना है आदि को प्रयास करने हेतु आवश्यक अधिकार दिया जाना चाहिए। उन अपने को कैसे भी करके काम को कैसे करवाना है, सबसे उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए उनको थोड़े अधिकार भी देना चाहिए, जिससे वह कार्य अच्छे से कर सके। अगला प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे होती है। तो प्रबंध के सिद्धांत की उत्पत्ति दो चरणों में होती है। पहला, गंभीर अवलोकन यानी बहुत गहरी सोच। जब कर्मचारी कार्य करते हैं तब वे कार्य करते समय उन्हें गहनता से अवलोकन करते हैं तथा वे विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया लिखते हैं। अब क्या करते हैं, जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनका कार्य करते समय उनको अवलोकन किया जाता है बहुत गहराई से तथा विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों पर कर्मचारियों की प्रतिक्रिया लिखते हैं। अब कर्मचारी उस पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं उनको लिखना प्रबंध के सिद्धांत में आता है। अगला है आपका दूसरा पॉइंट है इसका, प्रयोग। बार बार प्रयोग में लाए गए निर्णयों कथनों को कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के साथ विभिन्न संगठनों में जांचे जाते हैं। अब यहाँ पर प्रयोग, पहला तो अपन ने किया गंभीर अवलोकन, उसके बाद करना है आपको प्रयोग, यानी कि बार बार प्रयोग में लाए गए निर्णयों, जो भी बार बार प्रयोग में लाते हैं निर्णय कथनों को कर्मचारियों के विभिन्न समूहों के साथ विभिन्न संगठनों में जांचे जाते हैं। जो भी प्रयोग करते हैं उनको सभी सामने बताना और उनकी जांच करना, ये प्रबंध के सिद्धांत की उत्पत्ति इन दो चरणों में होती है। अगला प्रश्न है आपका,
समता का सिद्धांत क्या है? यानी कि इसका उत्तर बनेगा हेनरी फेयोल के अनुसार संस्था में प्रत्येक कर्मचारी न्याय, सहानुभूति और समानता के व्यवहार की अपेक्षा रखता है। अतः संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रबंधक को श्रमिकों व कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। अब जैसे क्या होता है, समता का अधिकार यानी कि समानता, सभी को एक जैसा रखना चाहिए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।